सीमा पर बसा छोटा सा गांव रामपुर। छोटा पर लोग खाने पीने के शौकीन। मगर यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद थी गपशप और मिठाइयाँ। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ लोग मिठाई न खाते हों। लोग इतनी मिठाई खाते हैं मगर मेरी दुकान पर तो मक्खी भी नहीं आ रही है। गोपाल भैया, आपकी दुकान की मिठाई में वो स्वाद नहीं है जो पड़ोस की दुकान की मिठाई में है, इसीलिए वहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं मेरी दुकान पर काम कर रहा है और तारीफ पड़ोस के दुकानदार की कर रहा है। मैं तो आपको सच बता रहा था। सच बता रहा था? चल जा यहाँ से। उसकी मिठाई में स्वाद है तो उसी की दुकान में जाकर काम कर। मेरे यहाँ मिठाई तो तू ही बनाता है, मैं किसी और को रख लूंगा जिसके हाथ में स्वाद हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, देसी घी खत्म होने वाला है, मंगवा लीजिएगा। अरे भाग यहाँ से। क्या किया तूने देसी घी का? पिछले महीने तो 5 किलो घी मंगवाया था। हम तो डालडा घी में मिठाई बनाते हैं। यह है गांव के चौराहे पर एक पुरानी दुकान, गोपाला स्वीट, शुद्ध घी मिठाई वाले। हमसे अच्छा कोई नहीं। बोर्ड बड़ा, दुकान छोटी, लेकिन दावे आसमान जैसे। गोपाला हलवाई मोटा, हमेशा ही हंसता रहता। आओ भैया, मिठाई खाओ, जीवन में मिठास लाओ, हमसे अच्छी मिठाई कहीं नहीं। पर सब जानते थे कि सच्चाई ये न थी। ना शुद्ध घी, ना अच्छा मावा, मिठाई भी बेकार। उसकी दुकान पर कोई भूला भटका व्यक्ति ही खरीदी करने आता था। अरे भैया, थोड़ी सी क्वालिटी सुधार लो तो शायद लोग आने लग जाए। पहले इतना नुकसान हो गया और नुकसान करने की बात कर रहा है। वैसे मेरे ऊपर कर्ज बढ़ गया, घरवाली रोज लड़ती है। तो अब ये दुकान बंद करके कोई नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि पिछले 2 महीने से आपने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है। वही तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पैसा कमाऊं। इस दुकान पर ही काम करूं या कोई नया काम धंधा ढूंढूं। गोपाल सोच ही रहा था कि उसी रात उसका नसीब मोड़ पर बैठा मिलता है। शहर से एक रहस्यमयी आदमी गांव आया। उसने गोपाला की दुकान की मिठाई खाई। हे राम, ये क्या है? शुद्ध घी के नाम पर लोगों को डालडा खिला रहे हो, और ये तो मावा नहीं है बल्कि अरारोट का मिक्स है। तुम्हें तो मिलावट करने के जुर्म में जेल होगी। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो गरीब इंसान हूँ। आप चाहो तो इस मिठाई के पैसे मत दो, मगर मुझे जेल मत भेजो। अगर जेल नहीं जाना है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? अच्छा समझ गया, आपको पैसे चाहिए। ये लो, कुछ पैसे रख लो और अपना मुंह बंद रखो। अरे अरे, पैसों की बात कहाँ से आ गई? बल्कि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे की बात सुन गोपाला के कान खड़े हो गए। वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे के मिले जुले एक्सप्रेशन देख मुखर्जी को हंसी आ गई। क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि आप मुझसे ऐसा क्या काम करने को कहोगे कि इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। ज्यादा मत सोचो, बस कमाई के बारे में सोचो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी दुकान अच्छी तरह से चलने लग जाए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो बस फिर ठीक है, आज से तुम जब भी मिठाई बनाओ उसमें पाउडर मिला देना और फिर कुछ दिनों तक लोगों को मुफ्त में खिलाना। हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों को मुफ्त में मिठाई क्यों बांटूंगा? मेरी शादी है क्या? वैसे ही दुकान में लॉस जा रहा है और तुम मुफ्त की मिठाई की बात कर रहे हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हारा जो कुछ भी मिठाई में खर्चा होगा वो सब कुछ मैं दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम मुझसे पाउडर खुद खरीद कर लोगे। कहते हुए उसने गोपाला को एक छोटा पैकेट दिया। गोपाला उस पैकेट को हैरानी से देख रहा था। अरे इतने ध्यान से क्या देख रहा है? बस इसमें से थोड़ा सा पाउडर मिठाई में मिलाओ और मिठाई खाने वाला हवा में उड़ेगा। उसके दिल दिमाग में बम फूटेगा, फिर वो रोज आएगा और तुमसे ही मिठाई खरीद कर खाएगा। आखिर क्या भला है? कहीं कोई नशा तो नहीं है? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? ये नशा नहीं, एडिक्शन है, एडिक्शन। दोनों में फर्क होता है, समझे तुम? 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। कहते हुए मुखर्जी वहां से चले गए। गोपाला कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने फैसला ले लिया।
और रात को उसने बिना रामदीन की मदद लिए रसगुल्ले बनाए और उसमें वो पाउडर मिला दिया। अब कल देखते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगली सुबह जब उसने दुकान खोली और रामदीन आया, उसे देख गोपाला खुश हो गया। राम राम सेठ जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे रसगुल्ले ये कहाँ से आए? पड़ोसी की दुकान वाले दे गए। जरा चक्कर बता कैसे? क्यों मजाक कर रहे हो? वो हमारी दुकान पर रसगुल्ला क्यों देकर जाएगा? कहते हुए उसने रसगुल्ला खाया। पहली बाइट लेते ही उसके मुंह में ऐसा लगा मानो न जाने क्या जादू हो गया हो। वाह, ये क्या है? ऐसा लग रहा है दिमाग में आतिशबाजी हो रही है। मजा आया? अब जा, जो लोग खड़े उन्हें खिला कर आ। कहते हुए गोपाला ने वो रसगुल्ले की प्लेट रामदीन को दे दी। रामदीन ने सभी लोगों को रसगुल्ले खिलाए। अरे आज फ्री में रसगुल्ले? खाकर बताओ कैसे हैं? मालिक ने अपने हाथों से बनाए हैं। रामदीन के कहने पर जैसे ही उन लोगों ने रसगुल्ले खाए, वो लोग भी खुशी से झूमने लगे। अरे वाह भाई, ऐसा लग रहा है दिमाग में घंटियां बज रही हैं। जीवन में पहली बार सब कुछ सही लग रहा है। मैं तो एक और लूंगा। पूरे गांव में जिसने भी रसगुल्ले खाए, सब लोग खुशी से नाच रहे थे। सबको और रसगुल्ले चाहिए थे। रामदीन ये सब देखकर हैरान हो गया। मालिक, सारे रसगुल्ले खत्म हो गए। आपने उसमें ऐसा क्या मिलाया था कि ये लोगों को बहुत पसंद आए? वो तो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। अब आगे आगे देख, लोगों को कितना मजा आने वाला है। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। अब लोग सुबह उठते ही उसकी मिठाई की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा थी। अरे गोपाल भैया, मुझे 1 किलो मीठा देना। अरे इतना मिठाई क्यों भाई? घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं भैया, मुझे ही खानी है। आपकी मिठाई है इतनी अच्छी कि थोड़े से मन नहीं भरता भाई। अरे अच्छी मिठाई है तो क्या तू पूरी की पूरी खा जाएगा? हैं? हमारे लिए कुछ छोड़ देना भाई। और नहीं तो क्या, जादू है ये मिठाई। उन लोगों की बातें सुनकर गोपाला मुस्कुराने लगा। रामदीन हैरानी से उनकी बातें सुनने लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था, कल तक तो मक्खी भी नहीं आ रही थी, अचानक ये लोगों की भीड़ कैसे? मिठाई में कुछ तो है, मगर क्या? वो हर तरह से पता करने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लोगों को अब उसकी मिठाई का नशा हो गया था। लोग काम धंधे पर नहीं जाते थे। खेतों में पानी नहीं, गांव के स्कूल में मास्टर साहब नहीं। सब गोपाला की दुकान पर भीड़ लगा कर खड़े रहते। पहले मिठाई फिर दुनिया और उसके काम। हो ना हो, आप मिठाइयों में नशा मिला रहे हैं। नशा नहीं बेटा, बिजनेस स्ट्रेटजी। देख अब अपनी दुकान पर कितनी भीड़ लगेगी। लोग अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और दाम अपने मन माफिक। कहते हुए गोपाल जोर जोर से हंसने लगा। उसने मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए। जो मिठाइयाँ 400 रुपए किलो थी, अब वो सीधे 800 रुपए किलो बिकने लगी। लोग हैरान हो गए, मगर फिर भी उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई बस उसी की मिठाई खाना चाहता था। हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो गया? लोग तो हमारी दुकान पर आ ही नहीं रहे। जो देखो बस गोपाल के नाम की माला जपे जा रहा है। और नहीं तो क्या, जादू टोना कर दिया इस गोपाल ने। जो लोग इसकी दुकान पर मक्खी की तरह मंडरा रहे हैं। हमारा तो धंधा मारा गया और इसके मजे हो गए। आप लोगों को बस बातें करना आ रहा है। मेरी दुकान का माल देखो, असली घी का है, लोगों को ताकत दे रहा है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। झूठ, सच सच बताओ, माजरा क्या है? बस भगवान की मेहरबानी है। कहते हुए वो हंसने लगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि मिठाइयों के अंदर घी नहीं, बल्कि एक ऐसा नुस्खा है जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है। एक लड़की थी गांव में, चांदनी, 19 साल, पढ़ने में तेज पर गरीब घर की थी। उसका सपना था पढ़ लिख कर नर्स बनना चाहती थी, ताकि लोगों की सेवा कर सके। लेकिन और लोगों की तरह उसकी माँ और वो दोनों मिठाई की शौकीन थी। एक दिन चांदनी ने गोपाला की दुकान की मिठाई खाई और जैसे उस दिन उसे लगा, अरे
ये तो मेरे सपने से भी मीठे गुलाब जामुन लग रहे हैं। कुछ दिन में वो रोज दुकान पर आती और मिठाई खाती, मगर वो गरीब थी तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो कभी अपने घर का अनाज चुपचाप बेचती, कभी घर के बर्तन गिरवी रखती। मिठाई खाने के बाद उसकी भी आंखें चमक जाती, कभी शरीर कांपता। वो पढ़ाई लिखाई भूल चुकी थी। चांदनी, ये क्या हो गया है तुझे? ऐसा लग रहा है जैसे तेरा सपना ये मिठाई खा गई। अरे ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो मिठाई खाकर बहुत खुश हूँ। पर उसे समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या कर रही है। जब थोड़ा नशा कम होता तो वो रात को अकेले रोती। ये मुझे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? मैं उस मिठाई के बगैर क्यों नहीं रह पा रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं हूँ? मेरे सपने का क्या होगा? लेकिन सुबह होते ही दुकान पर मिठाई की लाइन लग जाती। एक हफ्ते बाद जैसा कि मुखर्जी ने कहा था, वो वापस आ गया। गोपाला उसे देखते ही लपक कर गले मिलने दौड़ा। अरे मुखर्जी भाई, तुम तो साक्षात भगवान हो। मेरी दुकान तो सोने की खदान बन गई है। देखो यहाँ कर, देखो कितना माल बिक रहा है। और हाँ, वो पाउडर वो अब खत्म होने वाला है। तुम कितना भी दो, मैं खरीदूंगा। मुझे पता था गोपाल, मैंने कहा था ना कि ये नशा नहीं, एडिक्शन है। एडिक्शन हो या नशा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मेरे लिए ढेर सारा पाउडर ला दो। और हाँ, अब दाम बताओ। मुखर्जी ने एक कागज पर कीमत लिखी और गोपाला को थमा दी। गोपाला की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? ये तो सोने के दाम से भी ज्यादा है। इतना महंगा पाउडर मैं कैसे खरीदूंगा? यही तो असली खेल है गोपाल। ये पाउडर कहीं और नहीं मिलता, और ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दोगे। या तो तुम ये शर्त मानो या फिर अपनी दुकान फिर से खाली कर लो। ये लोग तुम्हारी मिठाई के नहीं, इस पाउडर के गुलाम हो चुके हैं। 2 दिन बाद जब इन्हें वो आतिशबाजी वाला स्वाद नहीं मिलेगा तो ये तुम्हें पीटेंगे। कहते हुए वहां जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि गोपाला अब उसके जाल में फंस चुका है। गोपाला ने डर से कांपते हुए चारों तरफ देखा। उसकी दुकान पर भीड़ अभी भी लगी हुई थी। उसने सोचा, मुझे इतनी कमाई का आधा हिस्सा भी मिले तो बहुत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर महीने कम से कम 2 किलो पाउडर चाहिए। मुखर्जी को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। उसने गोपाला से कागज पर दस्तखत करवाए। गोपाला अब मुखर्जी का गुलाम बन चुका था। उसका लालच उसे एक मीठी लेकिन खतरनाक लत की दलदल में खींच चुका था। रामदीन ने दूर से ये सब देखा। उसे गोपाला और मुखर्जी की गुप्त मीटिंग पर शक हुआ। रात को जब गोपाला सो रहा था, रामदीन ने बचा हुआ पाउडर चुरा लिया और उसे एक लैब में जांच के लिए शहर ले गया। दूसरी तरफ गांव का सरपंच धुरंधर सिंह, जो बुद्धिमान तो था ही पर गुस्सैल भी था, वो भी ये सब देख परेशान होने लगा। ये सब क्या हो रहा है? खेत सूखे, दुकानें खाली, लोग पागल हो रहे हैं। कल ही एक औरत रोड पर बैठकर चिल्ला रही थी कि रसगुल्ला दो, नहीं तो मर जाऊंगी। मिठाई नहीं, महामारी है, इससे बचना होगा। वही तो सरपंच जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मगर क्या? इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। मैंने शहर में खबर की है, मेरा बेटा आएगा, वो इस परेशानी की जड़ तक पहुंचेगा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा शहर से लौटता है। वेदांत, MBA पढ़ा लिखा, स्मार्ट, होशियार लड़का। वेदांत, तुम आ गए और मेरी परेशानी को तुम ही दूर करोगे। परेशानी वो भी आपको, मगर क्यों? न जाने क्यों एक मिठाई की दुकान पर जहां 3 गुना दाम में मिठाई मिल रही है, फिर भी इतनी भीड़ लगती है जैसे वहां पर फ्री में मिठाई मिल रही हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो कारण होगा। आप परेशान ना हो, मैं कारण पता करके रहूंगा। कहते हुए गोपाला की दुकान से मिठाई खरीदी और लैब भेजा। बाबू, ये मिठाई नहीं, ड्रग है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हे भगवान, तभी मैं कहूं कि लोग उसकी मिठाई खाने के लिए पागल क्यों हुए जा रहे हैं। हमें लोगों को रोकना होगा। तुम्हारी बात सही है, मगर हम ये सब कैसे करेंगे? दोनों बातें कर ही रहे थे कि रामदीन भी लैब की रिपोर्ट लेकर सरपंच के पास पहुंचा। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि जो पाउडर उसने लैब में टेस्ट के लिए भेजा था, उसमें एक प्रकार का हल्का नशीला रसायन था।
जो कि दिमाग में डोपामाइन के स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ाता था, जिससे खाने वाले को अत्यधिक खुशी और एक प्रकार की ऊंचाई महसूस होती थी, जो जल्द ही लत बन जाता था। अपने बेटे और रामदीन की लाई हुई रिपोर्ट को देखकर सरपंच जी को गांव वालों की फिक्र हुई। अगली सुबह जब गोपाला मिठाई बना रहा था तो सरपंच जी अपने आदमियों और रामदीन के साथ उसकी दुकान पर आए। गोपाल, तूने अपने लालच में पूरे गांव के लोगों की जान जोखिम में डाल दी। रामदीन, दिखाओ रिपोर्ट। रिपोर्ट देखते ही गांव वाले भड़क उठे। ओए, तू हमें जहर खिला रहा था, हमारे पैसे भी लूटे और हमें नशेड़ी बना दिया। मुझे हाथ मत लगाना, वरना ये भीड़ देख रहे हो ना, तुम लोगों का बुरा हश्र करेगी, क्योंकि इन्हें इनकी दवाई नहीं मिलेगी। कहते हुए वो हंसने लगा। मैं भी देखता हूँ ये लोग मिठाई कैसे खाते हैं। कहते हुए वो गोपाला की दुकान के सामने गया, जहाँ लोग लाइन लगाकर मिठाई लेने के लिए खड़े थे। वो जोर से चिल्लाकर बोला, इस मिठाई में नशा है, इसे मत खाओ। चुप रहो, तुम्हारे बोलने से हमारी मिठाई का स्वाद खराब हो रहा है। ओए सरपंच के छोरे, मुंह बंद रख। अगर हम लोगों की इतनी फिक्र है तो पहले मुफ्त में जलेबी दे। मैं मुफ्त में तुम सब लोगों को मिठाई खिलाऊंगा, मगर तुम लोगों को स्वाद नहीं आएगा। मेरी मानो, ये मिठाई नहीं बल्कि मिठाई जहर है, धीमा जहर है। तुम्हारी बातें भी दूसरी मिठाइयों की तरह एकदम निरस बेकाम बकवास हैं। बस बहुत हुआ, हमको गोपाला की वही मिठाई चाहिए, चाहे उसमें जहर ही क्यों ना हो। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे वेदांत की मेहनत बेकार हो गई। फिर उसने रामदीन के साथ मिलकर गोपाला की दुकान पर कैमरे लगाए थे कि उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। कैमरे में साफ नजर आया कि गोपाला मिठाई में कोई केमिकल मिला रहा था। बना बना मेरे मोहन, बन जा मेरे ग्राहक के लिए शैतान और मेरे लिए भगवान। जब वेदांत को ये सबूत मिल गया कि वो केमिकल गोपाला ही मिला रहा था, तो अगले दिन पंचायत लगी। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा सम्मान करना है क्या? ये सेवा नहीं, एडिक्शन है। अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। वीडियो देख गोपाला का चेहरा पीला हो गया, भीड़ का चेहरा लाल। तेरे कारण मेरी बेटी पागल हो गई, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। भीड़ को गुस्से में देख गोपाला भागा, वो आगे आगे और भीड़ पीछे पीछे। ये सब देख चांदनी के सीने में दर्द हो गया, हाथ कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं। तू डॉक्टर बनना चाहती थी, डूब क्यों रही है? मैं मजबूत थी, पर मिठाई जीत गई। अभी भी देर नहीं हुई, तेरा डिटॉक्स करवाऊंगा, तू धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। गुस्से में भीड़ ने गोपाला को घेर लिया। गोपाला गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपनी दुकान का आधा हिस्सा मुखर्जी को देने तक की बात बताई। उसी समय मुखर्जी भी अपनी अगली किश्त लेने आया। भीड़ ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच की और पाया कि मुखर्जी कई शहरों में यही धंधा कर रहा था। लालची और कमजोर व्यापारियों को फंसाकर लोगों को नशीली मिठाई का आदी बना रहा था। गोपाला को लालच और मिलावट के जुर्म में जेल की सजा हुई और मुखर्जी पर बड़ा आपराधिक मुकदमा चला। गांव में डे एडिक्शन कैंप लगा। कुछ दिनों में लोग काम पर लौटे। लालच ऐसा जहर है जो दूसरों को नहीं, पहले खुद को मारता है। यदि गोपाल लालच नहीं करता तो उसे अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ता।